बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। और ये आज हमने ठेचे व गोश्त बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने के लिए। ये रोटी के साथ, चपाती के साथ, ब्रेड के साथ, दाल चावल के साथ आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन रोका ही बहुत ही खाने के लिए टेस्टी लगता है। तो मैं जब भी बनाऊँ ना, ये महीने में एक दो बार ही मैं बनाती हूँ। घर में बच्चे लोग बहुत शौक से खाते हैं और मेरे शोहर को भी बहुत पसंद है ये, और मेरे बच्चे लोग को भी बहुत पसंद है। इसलिए मैं महीने में एक दो बार ही बनाती हूँ ये ठेचे हुआ गोश्त। कुचले हुआ गोश्त बोलते हैं जिसको। तो इसकी रेसिपी देख लीजिए। ये मैंने गोश्त ली हूँ। गोश्त को बोनलेस गोश्त लेना है, हड्डी बिगर हड्डी का गोश्त लेना है और सिर्फ गोश्त लेना है। अगर चर्बी रही तो चलेगा, लेकिन छितड़े वगैरह कुछ रहा है तो नहीं, फिर गोश्त गलता नहीं है, वो सशक्कत हो जाता है। इसलिए इसको नसें वगैरह कुछ लेना नहीं, सिर्फ गोश्त लेना है, बोनलेस गोश्त। तो ये मैंने वज़न में 400 ग्राम इतना गोश्त ली हूँ। इसको अच्छा साफ धोकर ली हूँ मैंने, साफ कर कर अच्छा, और साफ धोकर इसका पानी नितर कर ली हूँ। अच्छा पानी नितर कर लेना है इसका। दबा के, मैं हाथों के ज़रिए दबा कर इसका पानी अच्छा नितार कर ली हूँ। तब इसको साइड में रखेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ मैंने, ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। और इस सूखे मसाले में नमक ली हूँ, धनिया पाउडर ली हूँ, कश्मीरी मिर्ची पाउडर ली हूँ, हल्दी ली हूँ, तेज़ वाली मिर्ची पाउडर ली हूँ, गरम मसाला ली हूँ, ज़ीरा पाउडर ली हूँ, चिली फ्लेक्स ली हूँ, चाट मसाला ली हूँ। बहुत ही चटपटे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और एक नींबू ली हूँ। अभी मैंने एक पत्थर का पोलपट ली हूँ। अगर आपके पास सील बत्ता होगा तो आप सील बत्ते से करना। मेरे पास बत्ता है लेकिन सील नहीं है, इसलिए मैं पत्थर के पोलपट पे कर रही हूँ। अगर आपके पास बत्ता भी नहीं होगा तो फिर जो हमाम दस्ता होता है ना, जो स्टील का, जर्मन का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, हमाम दस्ते से, उससे भी आप कर सकते। लेकिन पत्थर की वजन से बहुत जल्दी गोश्त चपटा हो जाता है। खाने के लिए बहुत ही क्रिस्पी करारे बनता है ये। तो ये खाने के लिए ये आप ज़रूर ट्राई करना। तो इसको मैं ऐसा ठेच कर लूँगी। इसको पतला पतला ठेचना है। जितना पतला पतला ठेचेंगे उतना कैसा गल भी जाता है ये। और ये खाने के लिए क्रिस्पी, कड़क कड़क क्रिस्पी बनते हैं, क्रिस्पी करारे बनते हैं ये। तो ऐसे गोश्त को ठेच ठेच कर लेना है। अगर आपके पास सिलबत्ता होगा तो आप उस पर, जो इसके पास रहता है लग पत्थर का जो होता है गोल, हम दस्ता बोलते हैं, वो उसमें भी आप कर सकते। उसमें भी बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने के लिए। ऐसे ये तरीके से बनाने से गोश्त खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और ऐसे ऐसे इसके छोटे छोटे पीस, आपकी मर्ज़ी, आपको जितना बड़ा छोटे गोश्त के पीस रखना है वो हिसाब से रखना है। मैंने ज़्यादा बड़े भी नहीं रखी हूँ क्योंकि ठेचने के बाद ऐसे बड़े हो जाते, पतले पतले करते, इसलिए बड़े हो जाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आपको जितने बड़े छोटे रखना है वो हिसाब से रखना है। और ऐसा करके ठेच ठेच कर ली हूँ मैंने। और ऐसे पतले पतले ही करना है, ज़्यादा मोटे नहीं रखना है, क्योंकि हम इसको गला रहे नहीं, डायरेक्ट ठेच कर फ्राई कर रहे हैं। तो ऐसे ही सब मैं कर कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारे घर में बहुत ही बच्चे बड़े बहुत ही शौक से खाते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और मैंने सब ठेच कर ली हूँ गोश्त को, देखिए ऐसा से पतले पतले ठेच कर ली हूँ अच्छे से। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, पानी अच्छा नितर कर लेना है, गोश्त ठेचते टाइम। अभी मैं इसको एक बॉल में डाल दूँगी सब गोश्त को ये। अभी इसको हमको मैरिनेट करना है। तो इसमें जो मैंने सूखे मसाले दिखाई, वो सूखे मसाले, पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, ये डालेंगे। अभी जो सूखे मसाले दिखाई वो डालेंगे, सूखे मसाले ये सब इसमें डाल देंगे। और नींबू निचोड़ेंगे इसमें भी। बहुत ही चटपटे बनते हैं खाने के लिए। तो हमारे घर में बच्चे बड़े रुके ही खाते हैं ऐसा। तो मैंने दाल चावल बनाई थी, उसके साथ में मैंने थोड़ा गोश्त फ्राई करी थी। तब इसको अच्छे हाथों के ज़रिए से सब गोश्त में अच्छे मसाले मिला कर लेना है। सब पर अच्छे मसाले लगने चाहिए।
एक 5 मिनट तक इसको सब अच्छे से मिला कर लेना है। सब गोश्त पे अच्छे से मसाले लगा कर लेंगे। ये एक एक पीस निकाल कर ऐसे इसको मसाले सब अच्छे से लगाना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये खाने के लिए, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। अच्छे 5 मिनट तक इसको सब मसाले अच्छे मिला कर लेना है। जितना मिलाएंगे मिक्स करेंगे ना उतने टेस्टी बनते हैं। और मैंने सब अच्छे से मिला कर ली हूँ। अभी इसको हम एक आधे घंटे के लिए ढक कर रखेंगे। आधे घंटे हो गया है हमारे, तभी मैंने तवा भी गैस के ऊपर रख दी हूँ। तवा गरम हो गया है। अब इस पर तेल डालेंगे हमको अभी गोश्त को फ्राई करना है, इसलिए इसमें तेल डालेंगे। तेल को भी अच्छा गरम होने देंगे। और मेरी वीडियो फुल वॉच करना, पूरी देखना। नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरी वीडियो लाजमी पूरी देखना। अभी तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अभी जितने तेल में बैठेंगे उतने पीस डालेंगे ये गोश्त के। और तेल गर्म होने के बाद में गैस को स्लो करना है। फास्ट गैस पे नहीं फ्राई करना है, क्योंकि फिर ये अंदर से कच्चे रहते हैं और ऊपर से जल जाते हैं। इसलिए इसको फास्ट गैस पर नहीं फ्राई करना है, स्लो गैस पे ही फ्राई करना है। और इसको एक 5 मिनट तक कम गैस के ऊपर एक साइड से फ्राई होने देंगे। बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है इसका, खाने के लिए बहुत बढ़िया लगते हैं ये खाने के लिए। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अब इसको 5 मिनट तक मैं एक साइड से फ्राई होने दूंगी, जब तक इस पर ऐसा गोल्डन कलर आता नहीं, अच्छा क्रिस्पी नहीं होती, जब तक एक साइड से फ्राई करना है इसको। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते। मसाला वगैरह सब फिर इसका डबल लेना है, इससे ज़्यादा मसाले वो लेना है सब। और इसको ऐसा थोड़ा दबाते जाएंगे कांटे चम्मच से, ताकि सब तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसको ऐसा थोड़ा प्रेस करते जाना है। और गैस को स्लो ही रखना, फास्ट नहीं रखना है। अभी हमारे एक साइड से फ्राई हो गए हैं, तब इसको पलट लेंगे। 5 मिनट हो गए ये एक साइड से फ्राई होते हुए, देखिए माशाल्लाह। अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आए तो ये बनाए तो बहुत ही झटकेपट बन जाते हैं और खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेहमान तो आपकी तारीफ़ ही करेंगे, तारीफ़ के फूल बरसाएंगे, इतना टेस्टी बनता है ये गोश्त। कुटेवा भी गोश्त भी बोलते हैं इसको, ठेचेवा भी बोलते हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ बनाने का, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और घर के जो सामान होते हैं, अपनी चीज़ें होती है, उसी से बताती हूँ मैं। और हमारा ये फ्राई हो गए हैं, देखिए माशाल्लाह कलर देखिए इसका। अभी इसको हम निकाल लेंगे बाहर। अभी दूसरे भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। वही तेल में मैं दूसरे भी डाल दूंगी, दूसरे भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त लगते हैं कि पूछो ही मत। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत जल्दी बन जाती है। और जितनी देर आप मैरिनेट कर रखेंगे उतने इसमें मसाला मुड़ता है ना, तो उतनी टेस्टी लगते हैं खाने के लिए। तो आपको ज़्यादा देर भी रखना है मैरिनेट करके लिए, जैसा 2-3 घंटे के लिए भी तो आप रख सकते। अभी इसको भी 5 मिनट हो गए तो मैं पलट लूँगी। अभी इसको भी एक साइड से 1-2-3 मिनट तक फ्राई होने देंगे। और माशाल्लाह हमारे हो गए ये फ्राई। देखिए ये इसका लुक देखिए, बहुत ही क्रिस्पी करारे बने हैं। और इस पे ऐसा नींबू निचोड़ेंगे, अभी नींबू निचोड़ कर इसको खाएंगे। माशाल्लाह गले थे भी बहुत अच्छा हमारा गोश्त, और खाने के लिए क्रिस्पी करारे लग रहे थे, बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त लग रहे थे। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। नए होंगे तो लाजमी सब्सक्राइब करना
और मेरी वीडियो पूरी देखना। देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और दुआओं में याद रखना। इसको दाल चावल के साथ, चपाती के साथ, पाव के साथ, पाव में भी रख कर ऐसा आप इसको सर्व कर सकते। और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।